हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा स्टेप बैक टेक्निक। स्टेप बैक टेक्निक को समझेंगे कैसे कैनाल प्रिपरेशन करते हैं। इसके पहले के वीडियोस आरसीटी के ऊपर हमने जो सीरीज में बनाए हुए हैं, सारे वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं लिंक से। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्टेप बैक टेक्निक। कैनाल प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे स्टेप बैक टेक्निक, स्टेप डाउन टेक्निक, क्राउन डाउन प्रेशरलेस टेक्निक, डबल फ्लेयर टेक्निक, बैलेंस्ड फोर्स टेक्निक, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आज बात करेंगे स्टेप बैक टेक्निक के बारे में। स्टेप बैक टेक्निक होती क्या है, आसान भाषा में समझे तो अपाइकल पोर्शन को प्रिपेयर करते हुए ओरिफाइसिस तक जाना। पहले अपाइकल पोर्शन को इसमें हम प्रिपेयर करते हैं, फिर हम ओरिफाइसिस तक जाते हैं प्रिपेयर करते हुए। टेपर्ड प्रिपरेशन हम इसमें कैनाल की करते हैं। तो स्टेप बैक टेक्निक में आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, याद करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है कि अपाइकल पोर्शन को हम पहले प्रिपेयर करते हैं और अपाइकल पोर्शन को प्रिपेयर करते हुए हम ओरिफाइसिस तक जाते हैं। जो कैनाल ओरिफाइसिस हैं वहाँ तक जाते हैं। जैसे हमारा टूथ है तो अपाइकल पोर्शन को हम पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम ओरिफाइसिस तक जाएंगे। जो ओरिफाइसिस होंगे हमारे कैनाल के उसको प्रिपेयर करेंगे, वहाँ तक प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है। और सेकेंड पॉइंट जो इसमें आपको याद रखना है वो फाइल्स के लिए, स्मॉलर फाइल से हम लार्जर फाइल की तरफ जाएंगे। पहले आपको स्मॉल फाइल से शुरू करना है और फिर बड़ी फाइल को यूज़ करना है। स्मॉल फाइल इसीलिए क्योंकि पहले बताया मैंने आपको एपेक्स प्रिपेयर करना है, उसके बाद फिर लार्ज फाइल में जाएंगे हम। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहले अपाइकल पोर्शन करते हुए हम ओरिफाइसिस तक आएंगे, दूसरा स्मॉलर नंबर की फाइल से लार्जर नंबर की फाइल में जाएंगे। अब इसके बाद जो स्टेप बैक टेक्निक है उसको हम 2 फेजेस में करते हैं। तो जो पहले आता है फेज़ 1। तो फेज़ 1 में क्या करेंगे, आपने एक्सेस ओपनिंग की, उसके बाद कैनाल लोकेट करना है। कैनाल लोकेट करने के बाद आपको वर्किंग लेंथ ले लेना है। वर्किंग लेंथ आपने लिया। अब वर्किंग लेंथ करने के बाद, वर्किंग लेंथ एक्सरे लेने के बाद जो भी आपका वर्किंग लेंथ आया है वहाँ तक हम एपेक्स के अपाइकल थर्ड को, जो हमारा रूट्स हैं, अपाइकल थर्ड पोर्शन को प्रिपेयर करेंगे। इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 और 25 नंबर की फाइल तक। तो फेज़ 1 को अब समझ लेते हैं। तो जो हमारा टूथ है, हमारी जो कैनाल्स है, मान लीजिए आपकी वर्किंग लेंथ आई है 20 mm। 20 mm आपकी वर्किंग लेंथ है। तो आपको करना क्या है, वर्किंग लेंथ लेने के बाद 10 नंबर की फाइल से 20 mm तक प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको इरिगेट करना है और इरिगेट आपको हर फाइलिंग के बाद करते जाना है। और फाइल की टिप पर आप ग्लाइडिंग पेस्ट लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इरिगेशन हम करते हैं वो पूरा एपेक्स तक नहीं जाता है। तो जो पेस्ट है वो मदद करता है अपाइकल पोर्शन को प्रिपेयर करने के लिए। तो 10 नंबर की फाइल से आपको जो आपकी फाइल है उसको यहाँ तक प्रिपेयर करना है, वर्किंग लेंथ तक। आपको मैं फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ऐसा लास्ट तक आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद 10 नंबर की फाइल के बाद आपको यूज़ करना है 15 नंबर की फाइल, फिर 15 नंबर की फाइल के बाद 20, फिर 25 नंबर। तो ये आपको याद रखना है, 25 नंबर की फाइल तक आप 20 mm तक प्रिपेयर करेंगे। मतलब जो भी आपकी वर्किंग लेंथ है वहाँ तक प्रिपेयर करेंगे, मतलब कि अपेक्स तक आपको प्रिपेयर करना है। तो ये फेज़ 1 हो गया। इसके बाद फेज़ 2 में क्या करते हैं, फेज़ 2 समझते हैं। पहले फेज़ 1 में हमने क्या किया, 10 नंबर की फाइल के बाद 15, 15 के बाद 20 और 20 नंबर की फाइल के बाद 25 नंबर की फाइल यूज़ किया। अब फेज़ 2 में हम क्या करेंगे, हमने वर्किंग लेंथ ली थी, हमारी वर्किंग लेंथ ली थी 20 mm। तो जब हम बड़ी फाइल में आएंगे, जो 30 नंबर की फाइल यूज़ करेंगे, उसको 1 mm शॉर्ट कर देंगे। मतलब उसमें हमारा वर्किंग लेंथ हो जाएगा 19 mm। उसको हम 19 mm तक प्रिपेयर करेंगे। ये फ़ोटो में आप देख लीजिए,
फ़ोटो आपको मैं दिखाता हूँ। तो जो 30 नंबर की फाइल है उसको हम 19 mm तक करेंगे 1 mm शॉर्ट करके। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारी कैनाल्स है। तो जो हमारी वर्किंग लेंथ थी वो 20 mm थी। 25 नंबर की फाइल तक हमने 20 mm तक किया, फिर जब हम 30 नंबर की फाइल यूज़ करेंगे तो उसको 1 mm शॉर्ट कर देंगे। ये हम 30 नंबर की फाइल तक करेंगे। इसके बाद जब हम 35 नंबर की फाइल यूज़ करेंगे उसको 1 mm और शॉर्ट कर देंगे। तो जो 35 नंबर की फाइल होगी उसको हम 18 mm तक करेंगे। इसके बाद जो 40 नंबर की फाइल होगी उसको हम 1 mm और छोटा कर देंगे, 1 mm और शॉर्ट कर देंगे। जो 40 नंबर की फाइल होगी उसको हम यहाँ तक यूज़ करेंगे 17 mm तक। इसके बाद एक वर्ड आता है इसमें रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, वो क्या होता है तो मैं बता देता हूँ आपको। रिकैपिचुलेशन क्या होता है, आपने 25 नंबर की फाइल तक यूज़ किया, अपेक्स तक 20 mm तक। इसके बाद जो 30 नंबर की फाइल आप यूज़ कर रहे हैं उसको 1 mm आपने शॉर्ट किया 19 mm तक। इसके बाद आप फिर से 25 mm की फाइल यूज़ करेंगे, क्योंकि जब इसको आपने 1 mm शॉर्ट करके प्रिपेयर किया तो जो डेब्रीज हैं वो अपेक्स तक जा सकती हैं। तो 25 mm जो लास्ट फाइल थी हमने 20 mm तक यूज़ किया था। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं तो डेब्रीज जो है वो कैनाल से निकल जाती हैं। तो 30 नंबर की फाइल यूज़ करने के बाद फिर से आपको 25 यूज़ करना है। फिर इसके बाद 35 नंबर की फाइल यूज़ करेंगे 1 mm शॉर्ट करके। अब यहाँ पे 2 mm शॉर्ट हो गया। जब 35 नंबर की फाइल यूज़ कर लेंगे इसके बाद फिर से हम 25 नंबर की फाइल यूज़ करेंगे। 20 mm तक करना है इसको, क्योंकि जो डेब्रीज है वो बाहर आ जाएं। इसके बाद फिर हम 40 नंबर की फाइल यूज़ करेंगे 1 mm शॉर्ट करके 17 mm तक। और 40 नंबर की फाइल यूज़ करने के बाद फिर से हम 25 नंबर की फाइल यूज़ करेंगे। इसी को बोलते हैं रिकैप्चुलेशन। और रिकैप्चुलेशन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया जो डेब्रीज हैं वो अपेक्स तक चली जाएंगी। तो जो कैनाल ब्लॉक ना हो तो 25 नंबर की फाइल तक आप लास्ट तक जाएंगे अपेक्स तक, तो वो साफ़ होते जाएगी। और इरिगेशन आपको हर बार करते ही जाना है। इसमें फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे शॉर्ट करना है। ये देख लीजिए, 30 नंबर की फाइल को 1 mm शॉर्ट करना है। फिर 35 नंबर की फाइल को 2 mm शॉर्ट करना है। ये देखिए आप इस तरीके से। फिर 40 नंबर की फाइल है उसको 3 mm मतलब फिर से 1 mm शॉर्ट कर देंगे। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये फेज़ 1 फेज़ 2 आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मोशन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टेप बैक टेक्निक में। मान लीजिए हमारी कोई फाइल है, फाइल का बैक साइड है, 15 नंबर की फाइल है समझते हैं। तो इसमें मोशन करना कैसे है, आपको क्लॉकवाइज जाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और फिर पुल करना है। ये देखिए यहाँ पे शायद आपको समझ में आए, क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज और फिर आपको पुल करना है। और जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन करते हैं, मान लीजिए कैनाल है, तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन करते हैं तो स्लाइट एपाइकल प्रेशर आपको देना है। जो फाइल है उसको आपको थोड़ा नीचे की तरफ प्रेशर देना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एपाइकल प्रेशर देते हुए फिर पुल करना है। इसको बोलते हैं वॉच वाइंडिंग मोशन, वॉच वाइंडिंग मोशन। ये आपको याद रखना है। तो यही था स्टेप बैक टेक्निक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। यहीं पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।